गाइस आप इसने रिवील कर दिया है हमारे बेबी की थोड़ी अपनी नानी के हाथ में पोटी भी कर दी और सूसू भी कर दिया। ओए बदमाश बच्चा। किसी को देख के सबसे ज्यादा खुश होता हूँ तो मेरे पापा, मतलब वो एक्सप्रेस नहीं करते। सुबह सुबह रोने लग गई है, नई नई बहू, बहू कह रहा हूँ, नई नई माँ बनी है। और उसका रीज़न ना बेबी है, ना उसका पति है, ना मतलब मेरे घर वाले हैं। उसका रीज़न ये है कि इसकी केयरलेसनेस की वजह से इसके पापा भी इससे नाराज़ हो गए और इसकी मम्मा से भी, क्योंकि मेरी सासू माँ स्वाति की मॉम हमारे घर पे रुकी है स्वाति का टेक केयर करने के लिए, क्योंकि इसका कंफर्ट जोन जो वो हर किसी का जो अपनी माँ के साथ होता है वो किसी साथ नहीं होता, तो वो इसके साथ रुकी है फॉर सम डेज। अब पापा नाराज़ हो गए। पापा एंड साहिल एंड प्रिंसी सब रात को कॉल कर रहे थे इनके नंबर पे, इन्होंने उठाए नहीं। उनको होगी बहुत ज़्यादा टेंशन, ओवर थिंक करते हैं वो। तो अब सुबह भी उनको कॉल है तो मैंने देख लिया, मेरे फ़ोन पे जब फ़ोन आया मैंने उठाया, जी पापा कह रहे सब कुछ ठीक है, क्या हो गया? मैंने बताया नहीं कुछ भी नहीं हुआ। तो उनको इतना गुस्सा आया कि साला एक बार फ़ोन तो मतलब कर देना चाहिए, जब तुम्हें कोई बार बार इतने कॉल में 10 कॉल कर दिए तुम्हें। अब स्वाति की साइड से देखो तो स्वाति यार हम पूरी रात में न्यू एक्सपीरियंस, पूरी रात जाग रहे हैं हम, क्योंकि बेबी दिन में सोता है और पूरी रात जागता है और बच्चे के पास हर इमोशन दिखाने के लिए वो सिर्फ रोता ही है। वो बार बार स्वाति डर जाए, स्वाति को डरा हुआ देख के मैं डर जाऊँ। अब पापा इसके हो गए नाराज़ और स्वाति को आ रहा है रोना, क्योंकि पापा अब इसकी बात नहीं कर रहे इससे। मत करो ना, तो भाभी ने बोल दिया तो अब मुझे बंद मत करना पड़ेगा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। भगवान आपके मम्मी पापा को लंबी उम्र दे, आप थोड़ा खुश रहो, आप ही लोग क्या मन जाए। तो आज होती है व्लॉगिंग स्टार्ट न्यू पेरेंटिंग की। आज हम घर पे आए, हमारा आज मतलब लाइक ऑफिशियली सुबह। अब गाइस मैं बोला यूट्यूबर ब्लॉगर नहीं बन सकता कि बीबी रो रही है, बीबी की लग रही है और वो दूसरी चीज़ दिखाऊंगी, ये सनफ्लावर देखो वो देखो, मैं वो नहीं करना चाहता। सो प्लीज़ थोड़ी देर में दिखाता हूँ। ये दिन में एक बार लेनी है तो तू एक काम करे कि एक अभी ले लियो, क्योंकि तुझे इकट्ठी सारी नहीं लेनी चाहिए ना। ये ले ले, ये भी दिन में गाइस दवाइयाँ चल रही हैं सब ठीक है। ये कैल्शियम वाली और हमारा बेबी रो रहा है, थोड़ा थोड़ा रो रहा है, रोता नहीं है, इसको रुलाना पड़ता है। पापा पे गया है, सिर्फ सोना है, केयर फ्री रहना है। इसमें से निकालिए, ठीक है। दो मुझे निकाल, एक साथ नहीं खाऊंगी, एक करके ही खाऊंगी। गाइस मेरे को अपनी दवाइयों का भी ध्यान नहीं है। माय लाइफ हैज बीन चेंज्ड इन 2 days। मुझे खुद नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये ले ली ना तूने? बाबू तो दे, मैं उसको देखता हूँ, ठीक है। बाकी तो ये खा ले, बाकी तेरी शाम को खिलाता हूँ। ये शाम को लेनी है। इसका फीडिंग टाइम हो गया है। बाय बाय गाइस। ऐसे छोटे छोटे व्लॉग मिलेंगे आपको 2-3 मिनट के। मजाक कर रही हूँ, बनाएंगे। तो भाई अब बेबी के नोज में डलनी है कोई दवाई नोज खोलने के लिए। बुआ की हालत खराब हो रही है, देख रहे। बुआ तू डाल। नहीं मैं नहीं डालूंगी। वो बनने का बड़ा शौक था मेरे भाई को, मैं बन गया। अब डालना, बुआ के फर्ज भी निभा। पोटी दो इसकी, पोटी दो इसकी, पोटी धोइयो। मतलब मेन काम करना डर वाला ये कर, नाक में डाल इसके दवाई। मैं सीख लूंगी आंटी से, फिर डाल दूंगी। डालो मम्मी डालो, कविता की शक्ल देखो उसके बाद। नहीं दिख रहा पे, टेंशन मत लो। डल गई भाई, दवाई डल गई। चंदा घबराई नहीं। ठीक है तू। गाइस आज लड्डू ने बहुत मस्त कांड करा है। अपनी नानी के हाथ में पोटी भी कर दी और सूसू भी कर दिया। तो मेरे को वो है कह रहा मुझे देखने दो। नहीं अभी नहीं देखना है आपको। पूरा सुसु पोटी कर दी अच्छे से। एक बार डायपर पहनाया, मुंह खुला होता ना, तो फिर एक बार डायपर पहनाया, उतारा, साफ किया, फिर दूसरी बार फिर कर दिया। मैं दूसरा वो कर ही रही थी, इतनी देर में मेरे हाथ में पोटी मार दी, सीधी पिचकारी हो गई। एक चीज तो मैं आपको दिखाना भूल गया, हम बिजी हो गए थे। स्वाति के आज भाई भाभी और जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती है उसके पापा भी आए हुए हैं। यस, मैंने बोला आज तो स्वाति वो भी आए हैं जिससे स्वाति सबसे ज़्यादा प्यार करती है। हाय हाय, अभी मिलूंगा अपने बच्चे को। साहिल फ्रेंड तो चले गए, हम व्लॉग उस टाइम बना ही रहे थे। आज पापा ने बहुत एंजॉय करा, मेरे पापा ने भी साथ में एंजॉय किया। वो व्लॉग में वैसे लेना चाहिए था, बट मतलब फैमिली टाइम तो हम ज़्यादा पर्सनली एंजॉय करते हैं। आपको जैसे हम पहले ही बोलते हैं, जब हम एंजॉय करते हैं ना घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ तो मनाते हैं व्लॉग, पर जब घर वालों के साथ हम एंजॉय करते हैं फैमिली के साथ, तो हम व्लॉग नहीं बनाते, हम उस मोमेंट को जीते हैं, क्योंकि बहुत कम मौके मिलते हैं घर वालों के साथ एंजॉय करने में। बात तो सही है। पापा तैयारी कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, सारा खाना पचा रहे हैं, सारे स्नैक्स पच रहे हैं। साथ ही फटाफट मेरे रूम में आती, कपड़े ऊपर कर लेती, हाँ मेरा बच्चे का फेस ना दिख जाए। भाई साहब बच्चों के सही ठाट होते हैं। साला हीटर चल रहा है, वहाँ से ह्यूमिडिफायर चल रहा है, यहाँ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के लिए मीटर लगा रखे हैं साइड में हैं। हम तो ना पले ऐसे कभी, हमें तो ऐसे ही धर दिया गया था। और ये देखो इस नर्स बना रखा अपनी माँ को, उनके लिए कुर्सियाँ लगा रखी हैं एयर प्यूरीफायर के साथ में है। वो कह रहा है देखने दे मेरे बाप को, मुझे देख लो क्या हमारे बाबू की आवाज़ कितनी प्यारी है।
अभी तो फेस नहीं दिखेगा, थोड़ा टाइम वेट करो फिर आपको फेस दिखेगा। सबसे पहले आप लोगों को दिखाएंगे बट अभी नहीं दिखाएंगे। यार उसको दूध पिला दो भाई। ओके पापा, कैसा लगता है अपने बच्चे को ऐसे देखना? सच बताओ। मतलब मेरे में कुछ शब्द ही नहीं कहने का, अच्छा लगता है बहुत। मम्मी आप बताओ। मगर स्वाति है दर्द इसमें आ गया अब। वो भी कह रहा है यार। मम्मी आप बताओ, कैसा लगता है अपने बच्चे को देखना? मैं तो पता नहीं क्या सोच रही है, समझ ही नहीं आ रही। मेरा तो ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं कहाँ खो गई हूँ, क्या हो गया। मम्मी सब दिन दुनिया छोड़ चुकी है, अपने पति को भी छोड़ चुकी है। बिल्कुल सब भूल चुकी हूँ। खाना पीना आज मैंने 4-5 बजे सुबह नाश्ता भी नहीं, लंच भी नहीं, और पूरी रात की जागी हुई हूँ मैं। और अब 5 बजे नाश्ता नवाब जाते को बताओ, संभालने के लिए पूरा घर लगा पड़ा है। होश ही नहीं है अपनी। यही तो बेटे। मुझे सच में मैं अपना घर छोड़ के एक दिन के लिए भी कहीं नहीं जा तभी तो बोल सकती रही हूँ पापा थी, लेकिन मैं इतने दिन से यहाँ पे हूँ, मुझे कोई पता ही नहीं है कि मेरा घर बार भी है कोई। तब मुझे एक तो जाना है। 100% में नहीं रहना नहीं है। अब ये भी याद करेगा जब जब मैं इसका जाऊंगी बच्चा अपने पैदा घर। होगा ना, तब मैं समझूंगी। हकीकत है। पापा आज नया डायलॉग मिल गया मुझे। अभी तक तो आप मुझे बोलते थे बेटे तुम्हारे बच्चे हो, तुम्हें तब पता चलेगा। अब आप नहीं बोलना चाहिए, जब इसका बच्चा पैदा होगा ना तब तुझे पता चलेगा। ये अगले 25 साल बाकी की ब्रीथ छोड़ दी तेरे पे है। ये सच्चाई है। सच बात है बिल्कुल। देखो जिस पे बीती है वही बता सकता है। जो कल रात मैंने बिताई है, रात तो बिताई, जो सुबह मैंने बताया घंटा 2 घंटे, कि ये सोच लो कि और 10 मिनट अगर बात नहीं होती ना तो ये स्कूटी यहाँ खड़ी होती नीचे। पापा स्वाति को कॉल कर रहे थे, वो उठा नहीं पाई क्योंकि हम बहुत क्योस में थे कि बेबी फर्स्ट डे था, हम संभाल के रहे थे, दूध पिलाना मतलब फीड करना, ये सब चीज़ें बहुत परेशान हो गए। फिर उसके बाद पापा का हमने कॉल नहीं उठाया, स्वाति ने भी उठाया। फिर पापा चलो रात को सो गए कि चल कोई बात नहीं बिजी होंगे। फिर पापा ने सुबह भी देखा कि कोई कॉल नहीं है, कॉल करा पापा ने, फिर फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि हमारे फ़ोन पता नहीं कहाँ पड़े थे। तभी मैंने स्टोरी शेयर वगैरह भी नहीं कर पाया था, नेक्स्ट डे करा था सबकी जितनी भी स्टोरी थी, एंड रिप्लाई भी नेक्स्ट डे ही करा, तो तब भी नहीं उठाए। फिर पापा टेंशन, फिर अपने घर में पूछा साहिल से, प्रिंसेस से कि कुछ अपडेट आया कि नहीं, कोई अपडेट नहीं आया। पापा टेंशन ले लगे, हाय सब ठीक तो है ना, तो है ना। पापा बेचारे बिल्कुल इमोशनल हो गए। फिर बाद में शरारती तो हो गई, नाना तो देखो कौन है इसका, देख कैसे दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ओए बदमाश बच्चा। कितना अच्छा लगता है अपने मम्मी पापा को ऐसे हंसते हुए देखना। ये तो तंग करता है साल बाप को भी करता है। मत बोलो, कुछ मत बोलो। मैं बोल रही हूँ रजत, क्या बोल रहे थे आप कि मेरी हेल्प कराओगे? उठो। हाँ? हाँ? चौकी कोई बात नहीं, रो मत दे, अब यही है जो भी है। तो कोई बात नहीं। फिर है ना पापा इसको उठाने के लिए कि रो रहा है, इसको ऐसे कर रहा, सो जा। और ये बैठा सो गया ऐसे। मुझे मत तंग करो, तू सो जा। कम से कम मान लो पापा ये 10 बार ऐसी है। ओ भाई हालत ही खराब हो गई। गैस मैं क्या करूँ, कल पूरा दिन ना घर को समेटने में, फिर शाम को जैसे घर पे सब होस्टिंग करने में, घर की चीजें करने में, फिर बच्चे की चीजें करने में, बंदा इतना टायर्ड हो गया। मैं सच बता रहा हूँ, इतना टायर्ड हो गया कि हालत खराब हो गई। कल भी मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गया था बेबी के चक्कर में, तो नींद ही नहीं मिली ज्यादा, 4-5 घंटे की नींद थी। बाबू मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि भैया आपकी तो हालत खराब कर दी। मैं सबसे पहले बोला माँ जितना सफ़र कोई नहीं करता, सब बाकी लोग कोलेट्रल डैमेज होते हैं, बट जो सफ़र माँ करती है वो सफ़र माँ का ही होता है। बाप भी मतलब मैं जागा, मैं पूरी रात जागा, मैंने बच्चा संभाला, बट बच्चा कितना संभाले कोई इंसान। मतलब मैं इतनी देर से यूँ कर रहा हूँ, यूँ करा जा रहा हूँ 10 मिनट 15 मिनट, बट हाथ तो दर्द होते जैसे रुको। मैं कहूँ भाई तू क्या आदमी है, भाई क्या आदमी है, पूरे दिन सोता है, पूरे दिन। अरे पूरे दिन सोएगा। नींद में भी है। चलो उठ। स्वाति खुश हो रही है पापा को हंसता देख रही है बच्चे को देख के, हैं स्वाति? उठ नींद में बड़ी खुश हो रही है पापा को देख के। ऐसे से कर रहा है, पीछे कर रहा है। इस पूरे दिन सोता है और पूरी रात जागता है। ऐसे भी कर रहा है ऊपर को भी। सही कहते हैं लोग, छोटा बच्चा संभालना बहुत मुश्किल काम है। पूरी रात जागता है, गाय दूध, हमने दूध पीना, दूध पी ले, इसका डायपर बदला मैंने रात को, सब कुछ करा, बट साला फिर भी नहीं सो रहा। पापा हमें भी प्रॉब्लम। मैं खिलाया जाऊँ नहीं सोता भाई रात। और हार के सुबह में मम्मी के पास ही गया, 6-6:30 बजे की मम्मी के पास गया। मम्मी 5:30 6 बज रहे थे। ऐसे करता है लो, ऐसे मम्मी आई, मम्मी खड़ी हो, टेटिस ये चुप ही नहीं हो रहा, इसको थमा लो। हम हालत खराब होगी हमारी दोनों की। सुबह तो मैं रोने लगी हूँ।
मम्मी का सब मेरा हो गया, मैं सो रही हूँ 6 साढ़े 6 बजे मैं सोई कि मम्मी बेचारी लेके इसको बैठी रही 7-8 बजे 8 बजे सोया होगा मुझे लगता है। नहीं मम्मी कहती 7 बजे तक 6 साढ़े 6 7 बजे तक सो गया था। नहीं 6:30 बजे तक तो मैं ही जाग रही थी, उसके बाद भी इसकी आवाजें आ रही थी। ये सोया ही 6 बजे तो मैं भी उठा था वॉशरूम में, नहीं था 5 मैंने बजे। पता है जाग रही थी लेके बैठी हुई। लेकिन ठीक है, इसमें फिर भी मम्मी को पहले नींद मिल गई, बाद में मुझे नींद मिल गई। बेचारी इसको तो नींद के नाम पे ना एक छोटी सी EMI मिली है नींद की, इसे छोटी सी EMI मिली है नींद की। मैंने बोला सो जा बस। ग्रे आईज है ना पापा। गाइस आप इसने रिवील कर दिया है, हमारे बेबी की थोड़ी सी ग्रे आईज हैं, थोड़ी नहीं कह सकता, मतलब अभी तो खैर बड़ा होगा तो ज्यादा समझ में आएगा। मैंने बताया था मम्मी ने ना जब ये होने वाला था इससे 2-3 दिन पहले मुझे बोलती स्वाति अपने फोन का वॉलपेपर दिखा। सपने में ना एक इसका रीजन ये है गाइस, मेरी बीवी ना पूरी प्रेगनेंसी के अंदर, ये देखो एक बच्चा दिखाता हूँ, वो एक सेकंड, एक बच्चा दिखाता हूँ, उसकी फोटो वॉलपेपर लगा के बैठी हुई थी, और हमारे बाबू की भी ना सेम ऐसी आईज हैं, सेम। तो जो कहते एक से दिखानी जो कहते, ये देखो थोड़ी ग्रे जैसे इसकी आईज है, बंद हो बट गई। इसका ब्लैक टोन ज्यादा आ रहा है। हाँ नहीं इसका भी वैसा ही है, इसका भी कौन सा पूरा प्रॉपर वैसा ग्रे है, जैसा इसमें आई शेड है वैसे ही हमारे बेबी का भी आई शेड आया है। पता नहीं कैसे आया, हमारे तो पूरे घर में किसी का नहीं आया। शक्ल पूरी मेरे पे है, सब कुछ मेरे पे है, नोज हल्की सी स्वाति पे है, अभी चेंज करेगा बहुत। लेकिन आईज भी तो चेंज हो जाती होगी आगे जाके, या ऐसी सोना रहेगी नहीं है। जैसे डॉग्स की होती है। मेरी गुच्ची की थी पहले ब्लू आईज थी, फिर जब वो बड़ा हुआ उसकी ब्राउन हो गई थी। बेटा अभी थोड़ी इसका मतलब कि ब्लैक नहीं होगी। उठा नाना की गोदी पहली बार आया। सेकंड देना मैं नहीं दे दो। तेरा हर वारी जद भी तनु तुसी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ क्या पंजाबी है तू, तेरे से अच्छी पंजाबी तो मैं बोल दूंगा अभी। मेरा भी हो गया। कोई नहीं सेकंड दे देंगे ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦੀ ਚਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ सुखा लाल ਨਿਉਂਦਰਾ ਪਾਣਾ ਹੈ। फिर पापा पहले ने काम उसका एडवाइस देता हूँ, 10 की ना गड्डी ला के रख लो, 10-10 रुपए देते रहना बार। नहीं मैं अरे सुनो, नहीं कह रहे जब जब गोदी में आएगा तब तब देना है, तो एक काम करो ना 1100 की जगह ना 10-10 के रखो, 110 नोट हो जाए। नहीं अब ना जैसे रहने आएगा जब पापा नानू पेपे दे दो पेपे, तो पहले 10 का नोट से लोग टरका देते थे कि 10 का नोट दिया चल चिज्जी लिया, अब 10 की गड्डी देनी पड़ेगी कि ये नहीं चिज्जी नहीं लिया। नहीं, मैं अपने बच्चे की ढुई टाइट कर दूं अगर पैसे मांगे उसने। देसी हाँ रजत की मैं तरह। क्या कह रही हूँ पापा तो बोलेंगे बेटा जब जो भी है सब तेरा है, इनको बाढ़ में जान दे। हाँ। पापा मेरे रात को पता है, हाँ अभी मैं मतलब बोल रहा पापा तो फुल, मेरा तो भाई साहब जो भी है अब यही है। हाँ ऐसा बहुत खुश है। मेरी बीवी मुझे बता रही है, बताओ कि लड़कों को तो तुमने कभी कुछ करना नहीं, बट अपने जैसे पोता पोती जो है इनके लिए मतलब ये कर दो वो कर पोतों के लिए दो, हाँ पोतों के लिए कुछ कर दो, ये कर दो कि पोतों को लेकर सोच के बैठा फेस पे अलग से खुशी देखी है मैंने। नहीं। हाँ मेरे पापा को मैंने पहली बार इस तरीके से मतलब खुश दिखाया। मैं पापा मेरे को डैड जब ना, हमने प्रेगनेंसी का भी बताया था ना, तब भी पापा बहुत ऐसे दिखा रहे थे कि हाँ बेटा गाइस मेरे क्योंकि पापा क्या है, मेरे इतने डैड खुश जो है ना, मानते हैं मैं बस आपको वो। सच बता रहा क्या हूँ, हुआ? वो थोड़ी सी बात मैं होती ना। हर चीज में ना मैं बोलता नहीं हूँ, बट मेरे डैड पूरे घर में अगर मैं किसी को देख के सबसे ज्यादा खुश होता हूँ तो मेरे पापा, मतलब वो एक्सप्रेस नहीं करते और ना वो कैमरे के आगे आना पसंद करते, मुझे तो गालियाँ देते हैं तो मैं दिखा नहीं सकता, बट वो सबसे ज्यादा मतलब हैप्पी पर्सन है। लाइक उनको ये दादा बन गया उस चीज की बेसिस पे, तो वो तो मतलब बहुत ज्यादा खुश है। और उनको पता नहीं क्या था, उनको तो एक ऑब्सेशन था कि मुझे एक लड़का चाहिए, एक लड़की चाहिए, तो उनके ऑब्सेशन पूरे हो गए। ऐसे मेरे को देखना था तो बहुत ज्यादा खुश है वो, और उनको खुश देख के बहुत खुशी होती है। पापा जैसे मतलब देखते हैं मतलब क्या कभी कर वो प्याज प्यारा हाँ होता है। उनका तो वो है। रजत से ज्यादा रजत का बच्चा प्यारा। अरे हम तो बिल्कुल प्यारे नहीं उनको, हमने तो इतना दुखी करा, उनको बिल्कुल प्यारे नहीं हम। बातें सुन के हाँ मजा आ रहा है। तो गाइस कल मेरे पापा इतने खुश थे, मतलब बच्चे को जो बारे में बात देख भी नहीं, बात करके इतने खुश थे, उनको देख के इतनी खुशी होती है। इनको देखो, बेबी को देख के खुश होते हैं, इनको देख के स्वाति को हमें कितनी खुशी होती है। मतलब ये चीजें देख के खुशी होती है बच्चों को, जैसे माँ बाप को खुशी होती है ना बच्चे का बच्चा देख के, बट माँ बाप को भी अपने माँ बाप को अपने बच्चे को देख के खुश होते हुए अच्छा लगता है ना स्वाति। कल मैंने बोला तो ये खुशियाँ देनी चाहिए। जो लोग शादी के बाद सालों सालों तक बैठे रहते हैं कि नहीं अभी हम अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे, फिर उसके बाद बेबी सोचेंगे, वो नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बेबी करना चाहिए, माँ बाप को खुश कर देना चाहिए। जैसे मैंने इसको साथी को कल मेरा हो गया ना इसलिए ज्ञान पेल रहा हूँ। नहीं तो मैं भी रुक के करता। तो बोलते थे नहीं मैं बोलता रहा हूँ, हमारा हो गया ना
तो इसलिए मैं ये सब बोल रहा हूँ, नहीं हम नहीं तो मैं भी ये कहता था आराम से करेंगे। मैं तो गाइस यही बोल रहा था जैसे ना पापा शुरू में ना रजत को बोलते थे कि बेटा पहला बच्चा जल्दी हो जाएगी। जल्दी हो जाना चाहिए। जब ऐसे पता चला ना तो ये भी ना नंबर बनाने पापा आप कह रहे थे ना पहला बच्चा जल्दी हो जाना चाहिए, मैंने आपकी बात मान ली। होता क्या था, पापा बोलते बेटा मैं तुझे बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से, अगर पहला बच्चा जल्दी हो जाए ना तो ठीक रहता है, ठीक है। नहीं तो क्या होता है आजकल बच्चे ना बहुत टाइम रुक जाते, फिर उन्हें थोड़ी बहुत दिक्कतें आने लगती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो मैं कहता हूँ पहला बच्चा, तुम्हारी एज भी ठीक है, तुम कर लो। मैं मन ही मन सोचूं यार, मतलब एज ए लड़की के फादर हो गए, मुझे समझा रहे हैं, मैं बात तो वो जेन्युइन बोल रहा हूँ, मैं हंसूं। मेरे को एक तरफ इनकी बेटी है, मुझे अभी बिजनेस करना है, मुझे काम करना है, अभी मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना है, ये करना है, वो करना है। मैं पूरा बोल रहा हूँ, मैं सोचता था कि यार अभी तो हमारी एज ही क्या, अभी घूमना है फिरना, अब जाके शादी हुई, अब मस्त घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, अपना काम करेंगे, जिसमें हमें मजा आ रहा है ट्रैवलिंग करने में। बट भगवान को नाना की आवाज ज्यादा सुननी थी, होगा कैसे नहीं, रुख तेरी ऐसी की और हो गया। स्वाति को कह रही थी कि स्वाति अभी तक तेरे को सब सगन देते थे, अब तेरा पत्ता कट गया, अब तेरे बच्चे को सारे सगन देंगे। शादी के बाद, शादी से पहले ना 2 साल पहले जिसको मैंने बोलना शुरू कर दिया, बेटा रोटी बनाना सीख ले, खाना बनाना जरूरी है, ये हमारे घरों में होता है, सीख लूंगी। फिर लास्ट में आपस में हमारी ज्यादा बहस रहती थी, कहती पापा लास्ट में 6 महीने में सारा कुछ सीख जाऊंगी। मुझे कहती 6 महीने, फिर कहती लास्ट के 2 महीने में सीखा, मगर माँ बन गई है। हाँ मैंने बच्चा करना सीख गई। अब ये बच्चा पालना सीखेगी। काम करने जाती थी किचन में तो आप ही को तो उड़क होती थी कि तू रहने दे, तेरी माँ कर लेगी। भाई चलो उड़क तो एक अलग चीज थी, लेकिन फिर आपको सीखना चाहिए ना। पापा हालात नहीं सिखा रहे मुझे, मैं किचन में जाने के लिए आपने सीखा। वो तो इसलिए नहीं बनी क्योंकि पहले तेरे पापा ने शादी से पहले लाड प्यार कर दिया, फिर तेरे पति ऐसा मिल गया कि चल कोई बात, मैं नहीं देख पाता ऐसे काम करता हुआ। इसने सीखा क्या, पापा बच्चे तैयार होना, पहले उससे क्या बोलते हैं ड्रेसिंग टेबल के सामने तैयार होती रहती थी, उसमें मुझे बड़ा गुस्सा आता था। अब बॉडी तैयार हुई, रजत के साथ फुर उड़ जाती थी। फिर शाम को आ रही। अब तो रजत भी मैटर नहीं कर रहा है इसको, अब तो सिर्फ इसे अपना लड्डू चाहिए है। लड्डू साथ इस टाइम सबसे प्यारा कौन है तेरे लिए? जो है बहुत बढ़िया है। आज आंसर दे दे। पकड़ ले मेरे को तो। नहीं बच्चे को भी इंक्लूड कर ले। पापा पर ये नहीं मैं सुन, बोले को तो कुछ क्या है, हकीकत यही है जो तेरी आंखों के सामने है ना। भी हमारे लिए तो ऐसे रातों को जाग जाग के धक्के नहीं खाई। ये हो गई रात का टाइम ज़्यादा, अब मुझे अपने बेबी को संभालना। सो अब डैडी ऑन ड्यूटी, व्लॉगर साइनिंग ऑफ। मिलते हैं कल के व्लॉग में। वी लव यू, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। भगवान आपके घर में सुख शांति रखे, आपकी मम्मी पापा को लंबी उम्र दे एंड कीप ब्लेसिंग। ओके बाय बाय। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाय बाय, लव यू।